Hello बच्चों, let's read this question. The question says, can the phenomenon of rectilinear propagation, reflection and refraction be explained on the basis of wave nature of light? तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या पूछा गया है कि क्या हम रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को वेव नेचर ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर सकते हैं या नहीं। तो इसके लिए जो की कंसेप्ट है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बात करें यदि की कंसेप्ट की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा, तो हमसे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में। तो रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन बेसिकली होता क्या है, यदि मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूं रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन, तो रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन बेसिकली हमारे पास होता ये है कि यदि कोई लाइट रे एक स्ट्रेट पाथ के अंदर मूव कर रही है तो उसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन इन स्ट्रेट पाथ, प्रोपेगेशन इन स्ट्रेट पाथ, ये हमारे पास क्या हो गया, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन। सेकंड हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन बेसिकली क्या होता है कि लाइट रे का किसी सरफेस से टकराकर वापस लौटना। ये मेरा जनरल वर्डों के अंदर मैंने इसको क्या किया, रिफ्लेक्शन को शो किया है। रिफ्लेक्शन को यदि शो करना चाहें तो ये कोई मीडियम की सरफेस है, यहां से कोई लाइट रे मेरे पास इस पे इंसिडेंट होती है कुछ इस तरह से, एंड यहां से ये लाइट रे वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये हमारे पास क्या है, इस सरफेस के लिए नॉर्मल है। ये मेरे पास क्या है, इंसिडेंट रे, एंड ये मेरे पास है रिफ्लेक्टेड रे, ये हो गया रिफ्लेक्शन। इसी तरह से यदि बात की जाए रिफ्रैक्शन की, तो रिफ्रैक्शन हमारे पास क्या होगा, रिफ्रैक्शन होता है किसी लाइट रे को दो मीडियम को सेपरेट करने वाली सरफेस के ऊपर यदि इंसिडेंट करवाया जाता है तो लाइट बेंडिंग शो करती है, इसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। तो यदि यहाँ पे एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करवाई जाती है तो ये एक्चुअल में जानी चाहिए थी कुछ इस तरह से, लेकिन ये बेंड हो जाती है कुछ इस तरह। तो ये मेरे पास क्या है, यहाँ है μ1, ये कुछ इस तरह बेंड होगी, यहाँ है μ1 एंड यहाँ है μ2। तो μ2 जो है मेरा वो ग्रेटर देन क्या है, μ1, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम इज ग्रेटर देन फर्स्ट मीडियम। तो ये मेरे पास क्या होगी, ये मेरे पास होगी इंसिडेंट रे, ये मेरे पास होगी इंसिडेंट रे, एंड ये मेरे पास क्या होगी, रिफ्रैक्टेड रे, ये मेरे पास होगी रिफ्रैक्टेड रे। तो ये बेसिकली हमारे पास तीनों शब्दों के जनरल मीनिंग है। तो ये हमारे की कंसेप्ट भी हो जाएंगे। तो इस की कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब यदि बात की जाए सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा, अकॉर्डिंग टू हाइगन्स वेव थ्योरी, जो हमारे पास कंसेप्ट है रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन का, यहां पे यदि मैं लिखना चाहूं रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन, इसको अकॉर्डिंग टू द वेव थ्योरी समझाया नहीं जा सकता, इसको नहीं समझाया जा सकता। एंड सेकंड जो हमारे पास है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, एक हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्शन, एक थर्ड हमारे पास है रिफ्रैक्शन, थर्ड हमारे पास क्या है, रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन को एंड रिफ्रैक्शन, इन दोनों को अकॉर्डिंग टू वेव नेचर या वेव थ्योरी इन दोनों को समझाया जा सकता है। सो बेसिकली हमारे पास आंसर क्या हो जाता है कि रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन को नहीं समझा सकते अकॉर्डिंग टू द वेव थ्योरी, एंड रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन कैन बी एक्सप्लेन्ड अकॉर्डिंग टू द wave nature of light or wave theory. So this is our final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.